नमस्कार विद्यार्थियों। चैप्टर 6 चल रहा था, त्रिभुजों वाला, और समरूपता पढ़ रहे थे। तो 6.2 तो कंप्लीट हमारी हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे 6.3, 6.4, 6.5 प्रश्नावली नहीं, थ्योरम, प्रमेय संख्या 3, 4, 5। तो तीसरा जो प्रमेय वो है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, क्या हो, संगत कोण बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को ए या कोण 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 समरूपता कसौटी भी कहा जाता है। यानी तीनों कोण यदि संगत कोण बराबर हो तो जो दो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते। त्रिभुज है, एक तो है एबीसी, एक त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर। तो जो दिया गया वो लिख देते हैं प्रमेय हल करने के लिए। ऐसा ही तो करते हैं हम। दिया गया है, अब बताओ क्या दिया गया है। कोण बराबर है ना, संगत कोण बराबर हो, तो कोण ए बराबर किसके है, कोण पी के। कोण बी बराबर किसके है, कोण क्यू के। कोण सी बराबर किसके है, कोण आर के। किन त्रिभुजों में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में। बड़े वाले त्रिभुज ले रहे हैं, ये अभी नहीं है, हम रचना करेंगे, मैंने पहले बना दिया इसको। अब हमें जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब बताओ क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जो भुजाएं होगी उनका अनुपात क्या होगा, सेम होना चाहिए। यानी ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। ये होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो जो कोण दिए गए हैं उनको समीकरण मान लेते हैं पूरे को एक नंबर समीकरण। कोण बराबर है, जो हमें सिद्ध करना है ये सिद्ध करना है। थोड़ी सी हम इसमें करेंगे रचना। रचना में क्या करेंगे, देखो रचना में ए बी के बराबर पी क्यू में से एक चाप काट लेंगे, रेखा काट लेंगे, पी एम, ये वाला बिंदु बना लेंगे यहाँ पे पी एम। ए बी किसके बराबर हो जाएगी, फिर पी एम की। रचना कर रहे हैं ऐसे। और ए सी को किसके बराबर, पी आर में से एक टुकड़ा काट लेंगे, क्या, पी एन। तो ए सी बराबर हो जाएगा पी एन। रचना कर रहे हैं हम, टुकड़ा काट रहे हैं। इतना क्यों काट रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो त्रिभुज है ऊपर वाले, ये वाला 1 नंबर और ये वाला 2 नंबर, ये सिमिलर त्रिभुज हो जाएंगे छोटे वाले। इसलिए हम ऐसा चाह रहे हैं कि या तो इनको समरूप सिद्ध कर दें या सर्वांग सम सिद्ध कर दें, ताकि इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो सेम आ जाए। हमने रचना कर ली, अब हमें उत्पत्ति लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। उत्पत्ति, इससे पहले इसको समीकरण मान लेते हैं 2 और एसीपीएन वाले को मान लेते हैं 3। उत्पत्ति में दो त्रिभुज लेंगे, कौन से लेंगे बताओ, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज कौन सा वाला, पी एम एन। पी एम एन कौन सा है, देखो त्रिभुज ये है ना, 2 नंबर त्रिभुज, और 1 नंबर 2 नंबर को ले रहे हैं। इसमें क्या क्या बराबर है, कोण एक बराबर, सॉरी कोण ए बराबर किसके है, कोण पी के। ये हमें दिया गया है, यह समीकरण 1 से लिख देते हैं, समीकरण 1 से। और क्या है बताओ इसमें, और भी है इसमें ना, भुजाएं बराबर है, कौन सी, ए बी बराबर तो है पी क्यू के, और एस सी बराबर किसके है, पी आर के। ये बराबर है किससे है, कौन से वाले समीकरण से, समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 व 3 से। अब देखो इतना बराबर हो गया है, तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। ये कोण बराबर है, ए वाला कोण पी के बराबर है, बी वाला कोण क्यू के बराबर है, और आर वाला सी के बराबर है। लेकिन हम किन त्रिभुजों की बात करें अभी, ए बी सी और पी एम एन। इसमें एम और एन तो बराबर नहीं है, लेकिन ए पी के बराबर है, ए बी बराबर पी एम है, और ए सी बराबर है पी एन। अब देखो दोनों त्रिभुजों में ए बी सी और पी एम एन में ए बी किसके बराबर है, पी एम के बराबर, ए सी किसके बराबर है, पी एन के बराबर, कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज, कौन कौन से दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी एम एन के। सर्वांग सम का मतलब एकदम सेम, माप भी बराबर हो, दिखने में भी एक जैसा हो, कोण भी बराबर हो, सभी बराबर हो, दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोण बी एम के बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर होगा कोण एम, तथा
कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एन। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है? समान होती है। इसको समीकरण मान लेते हैं 4 और इसको समीकरण मान लेंगे 5। 4 और 5 हो गए। अब क्या करना है हमें? देखो, बी वाला कोण एम के बराबर हो गया, सी वाला कोण एन के बराबर हो गया, और 4 और 5 और समीकरण। अब देखो, समीकरण 1 में ऐसा था कि बी क्यू के बराबर है, लेकिन 4 और 5 से हम क्या निकाल के लाए हैं कि बी एम के बराबर है। तो एम क्यू के भी बराबर है, एम पी के भी बराबर है। तो क्या हो जाएगा निष्कर्ष? कोण एम बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, तथा कोण एन किसके बराबर हो जाएगा? कोण आर के। अब ध्यान से देखो, ये वाले दो कोण बराबर है, कोण बराबर है, और ये दो रेखाएं हैं। क्या दोनों रेखाएं समांतर होगी? होगी ना, संगत कोण हो जाएंगे। संगत कोण बराबर है इसके, संगत कोण बराबर है तो रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। इसको मान लेते हैं समीकरण 6, इसको समीकरण 7। अब कोण बराबर है तो एम एन किसके समांतर हो जाएगी? क्यू आर के समांतर हो जाएगी। क्यों समांतर होगी? क्योंकि संगत कोण समान है, संगत कोण समान है। संगत कोण यदि समान होते हैं, जैसे मान लो दो लाइन्स है, ये वाली दो लाइन है और ये लाइन समान है, तिरक रेखा काट रही है, तो यहाँ जो कोण बनते हैं यदि ये बराबर हो गए संगत कोण, तो रेखाएं आपस में क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो एम एन किसके समांतर होगी? क्यू आर के समांतर होगी। अब हम थेल्स प्रमेय के अनुसार पढ़ चुके हैं कि यदि ये समांतर है तो इनके अनुपात क्या हो जाएंगे? आपस में समानुपाती हो जाएंगे। इसलिए पी एम बट्टा एम क्यू बराबर किसके हो जाएगा? पी एन बट्टा एन आर। ऐसा हो जाएगा। यदि ऐसा हो गया तो अब हम बता सकते हैं पी एम की जगह क्या रख देंगे? ए बी रख देंगे, और पी एन की जगह ए सी रख देंगे, और हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। आगे हल करते हैं। अब हम इनका क्या करेंगे? व्युत्क्रम कर लेंगे। क्यों करेंगे व्युत्क्रम? क्योंकि हमें पी एम तो चाहिए, पी एम की जगह ए बी रखना है ना, इसलिए उल्टा कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर उल्टा कर रहे हैं व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा एम क्यू बट्टा पी एम बराबर हो जाएगा एन आर बट्टा पी एन। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो ही हमारी पूरी भुजा आ जाएगी। हमें क्या चाहिए? पी क्यू चाहिए पूरी, पी एम प्लस एम क्यू वाले, तो दोनों को जोड़ देंगे। एक जोड़ने पे एम क्यू बट्टा पी एम प्लस 1 बराबर एन आर बट्टा पी एन प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? आगे हल करेंगे तो एम क्यू प्लस पी एम बट्टा पी एम बराबर एन आर प्लस पी एन बट्टा पी एन। ये किसके बराबर हो जाएगी? पी क्यू के। पी क्यू बट्टा पी एम बराबर किसके होगा? पी आर बट्टा पी एन। अब पी क्यू पी एम किसके बराबर है? बी के बराबर है ना। हाँ, तो हम लिख देंगे पी क्यू बट्टा ए बी बराबर हो जाएगा पी आर बट्टा ए सी। ये हम क्यों लिख रहे हैं? रचना के द्वारा हमने रचना की थी। ए बी किसके बराबर माना था? पी एम के बराबर। ए सी किसके बराबर माना था? पी एन के बराबर। तो पी क्यू बट्टा ए बी बराबर हो जाएगा पी आर बट्टा ए सी। अब देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों त्रिभुज पी एम एन और पी क्यू आर दोनों ही समरूप है। समरूप क्यों है? देखो, ये दोनों कोण बराबर है, इन दोनों की भुजाएं भी आपस में समानुपाती है। यह भुजा इसके बराबर है तो इसका अनुपात भी बराबर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि बी सी, ये दोनों अनुपातिक बराबर है, तो बी सी बट्टा क्यू आर भी अनुपातिक क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी बी सी बट्टा क्यू आर। अब देखो, तीनों ही भुजाएं आपस में क्या आ रही है? समानुपाती आ रही है। हमें यही तो सिद्ध करना था। अतः त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप होंगे। पी क्यू आर समरूप है, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। इतना।
अगला प्रमेय है चौथा जो प्रमेय, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, एक अनुपात में तो संगत कोण बराबर होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, भुजाएं समानुपाती है। क्या दिया गया इस बार? दिया गया है, क्या दिया गया है? ए बी बट्टा पी क्यू बराबर में क्या है? बी सी बटा क्यू आर बराबर क्या है? ए सी बटा पी आर। यह हमें दिया गया, तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि कोण बराबर है इस बार। तो कोण, एक कोण बराबर है क्या? कोई सा कोण भी बराबर नहीं है इस बार। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यह सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। समरूपता सिद्ध करनी है, और इसके लिए करना क्या है हमें? कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी किसके बराबर? कोण आर के बराबर। यह हमें सिद्ध करना है। थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे? पिछले वाले प्रमेय में की थी, सेम वही रचना करनी है। क्या करनी है हमें? ए बी बराबर किसके करना है? ए बी बराबर करना है पी एम, और ए सी बराबर क्या करना है हमें? पी एन करना है। एम और एन क्या है? पी क्यू पे एक हम टुकड़ा लेंगे पी एम, और पी आर पे एक कट लगाएंगे पी एन। तो ये क्या हो जाएगा? पी एम, और रेखा हो गई है एम एन। अब देखो, रेखो समानुपाती है। कौन कौन सी लाइन समानुपाती है? ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, और ए सी बटा पी आर, ये समानुपाती है। अब हम इसकी प्रूफ देंगे कि हमने ये किया है, तो हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे? उत्पत्ति में क्या लिखेंगे? देखो, उत्पत्ति में इसको समीकरण मान लो 2, और इसको मान लेते हैं 3। यानी ए बी किसके बराबर है? पी एम के। ए सी किसके बराबर है? पी एन के बराबर है। अब देखो, हम यदि सिद्ध कर दें कि ये वाले कोण बराबर हो जाएंगे, या हम एक, ये मान लो 1 नंबर त्रिभुज है, ये 2 नंबर है, और ये पूरा जो बड़ा त्रिभुज है वो मान लो 3 नंबर है। 2 और 3 को यदि हम समरूप सिद्ध कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, ए बी बटा पी क्यू ना, समीकरण 1 से लिख रहे हैं। समीकरण 1 से क्या लिख रहे हैं? ए बी बटा पी क्यू। एक बार हम दो भुजाओं को ले लेते हैं। कौन कौन सी? ए सी बटा पी आर, इन दोनों को ले लिया। अब देखो, ए बी कौन सी है? छोटी वाली है, और पी क्यू बड़ी वाली है। तो हमें कौन सी चाहिए? ए बी तो चाहिए, लेकिन पी क्यू को हम इस बार तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे? बताओ, व्युत्क्रम कर लेते हैं एक बार। तो व्युत्क्रम क्यों कर रहे हैं? व्युत्क्रम करने पे होगा क्या? व्युत्क्रम करने पे ए बी और ए सी तो हमारे पास रह जाएगी, और पी क्यू के हो जाएंगे टुकड़े। टुकड़े -1 करेंगे तो टुकड़े हो जाएंगे। तो हम उनका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा? बताओ, पी क्यू बटा ए बी बराबर क्या हो जाएगी? पी आर बटा एस। अब एक माइनस कर देंगे दोनों तरफ एक माइनस करेंगे तो पी क्यू बटा ए बी -1 बराबर पी आर बटा ए सी -1। अब देखो, एक जोड़ते हैं तो दो छोटे टुकड़े बड़े बन जाते हैं, और एक माइनस करते हैं तो बड़े वाले टुकड़े में से पी क्यू में से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये छोटे वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा आ जाएगा। आगे लिखते हैं, पी क्यू माइनस ए बी बटा क्या हो जाएगा? ए बी बराबर पी आर माइनस ए सी बटा ए सी। अब देखो, समीकरण 2 और 3 से क्या लिख सकते हैं? ए बी और ए सी की जगह समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 और 3 से ए बी और ए सी की जगह मान रख दो। ए बी का मान कितना है? सॉरी, ए बी की जगह पी एम, तो पी क्यू माइनस हो जाएगा पी एम, और ए बी की जगह पी एम है, बराबर पी आर माइनस पी एन, नीचे हो जाएगा पी एन, बराबर क्या आ जाएगा? एम क्यू बट्टा पी एम बराबर एन आर बट्टा पी एन। अब ये जो संबंध आया हमारे पास, ये जो संबंध आया, समीकरण मान लेंगे इसको 4।
इस संबंध के बारे में हम क्या कहेंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार भुजाएं समानुपाती आ रही है Pm बटा MQ Pn बटा NR। यदि भुजाएं समानुपाती है तो Mn किसके समांतर हो जाएगी QR के। कैसे बोल रहे हैं? थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार, प्रमेय के विलोम के अनुसार, थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार हमने ये बता दिया। अब आगे देखो, Mn QR के समानुपाती है। पिछले प्रमेय में हमने देखा था संगत कोण यदि बराबर है तो भुजाएं समानुपाती हो जाती है। यहाँ पे भुजाएं समांतर हो जाएगी। यहाँ समांतर भुजाएं तो संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कोण M बराबर क्या होगा? कोण Q हो जाएगा। तथा कोण N बराबर क्या हो जाएगा? कोण R हो जाएगा। दोनों कोई समीकरण मान लेते हैं। इसको समीकरण 5, इसको समीकरण 6। अब देखो, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। अब त्रिभुज नंबर ये मान लो 1 है, ये 2 नंबर त्रिभुज है, ये पूरा बड़ा जो त्रिभुज है वो 3 नंबर त्रिभुज है। तो त्रिभुज 2 और 3 में ध्यान से देखो, त्रिभुज कौन सा वाला? देखो, PMN तथा त्रिभुज PQR में समरूप होंगे ना? क्यों समरूप होंगे? कोण P बराबर कोण P, ये तो कॉमन है दोनों में। और कोण Q बराबर किसके है? कोण M। तथा कोण N किसके बराबर है? कोण R के बराबर है। इतना कर लेने के बाद अब देखो, आगे देखो, किससे लिख रहे हैं? समीकरण 5 और 6 से। किससे लिखा है? समीकरण 5 व 6 से। समीकरण 5 और 6 से हमने ये लिख दिया है। इतना लिखने के बाद देखो, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। कैसे समरूप होंगे? ये वाला कोण है, दोनों में कॉमन है। M Q के बराबर है, N किसके बराबर है? R के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो त्रिभुज PMN समरूप होगा त्रिभुज किसके? PQR के। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। संगत भुजाओं का अनुपात भी वही होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि Mn का अनुपात किसके साथ आएगा? Mn बट्टा QR बराबर हो जाएगा PM बट्टा MQ बराबर हो जाएगा PN बट्टा NR। तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना था कि ये जो कोण है वो बराबर होंगे। अब देखो, M कोण Q के बराबर है, N कोण R के बराबर है, और ये दोनों भुजाएं आपस में इन दोनों के बराबर है। क्या हम P को A के बराबर बता सकते हैं? हाँ, B कोण Q के बराबर हो जाएगा और C कोण R के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा समीकरण 7। अब देखो 7 नंबर समीकरण, और जो पीछे हमने माना था क्या कि ये दोनों, इनका अनुपात बराबर है, जो हमें किस में दिया गया था? हमें सिद्ध करना था ना, यह दिया गया था समीकरण 1। समीकरण 1, समीकरण 1 और 7 से क्या सिद्ध होता है कि BC का अनुपात QR के साथ होगा, और QR के साथ तो दिया गया है, और MN का QR के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि BC का MN के साथ भी है। अतः BC बटा MN किसके समानुपाती होगी? आपस में बराबर। AB बटा PM के बराबर। यानी इन तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। BC तथा त्रिभुज PMN समरूप होंगे, समरूप होंगे। अब देखो कैसे समरूप होंगे। समरूप यदि होंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PMN, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। या हम लिख देंगे तथा त्रिभुज PMN तथा त्रिभुज PQR भी समरूप है। हम सिद्ध कर चुके हैं ना, भी समरूप है। अब देखो, ये भी समरूप है और ये दोनों भी समरूप है, तो आपस में PMN PQR है, ABC PMN के समरूप है।
तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। यही तो हमें सिद्ध करना था। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण किसके? क्यू के बराबर हो जाएगा, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर। ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड है। अगला प्रमेय देखो, छठा 6.5 इसमें है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मान लो एक कोण है पी के बराबर, और दो भुजाएं अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो हमें जो दिया गया है वो लिख देते हैं एक बार। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखो, कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण ए किसके बराबर है? कोण पी के बराबर है। इसके अलावा अनुपातिक जो दिया गया है हमें, ए बी बट्टा बी सी किसके बराबर है? ए सी बटा पी आर के बराबर है। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे? यह हो जाएगा 2 और ये कोण वाला हो जाएगा समीकरण 1। अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। क्या सिद्ध करना है बताओ? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यही तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब समरूप कब होंगे? जब हम कोण 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 समरूपता लगा देंगे। यानी ये कोण तो बराबर है ही, हम बी को क्यू के बराबर बता देंगे और आर को सी के बराबर बता देंगे। या हम सिद्ध करेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू तथा कोण सी बराबर कोण आर। ये हम सिद्ध कर देंगे। अब थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। रचना में क्या लिखना है हमें? रचना में हमें लिखना है कि ए बी के बराबर तो किसको मानना है? पी एम को। एम कहाँ से आएगा? पी क्यू के ऊपर कोई बिंदु होगा। और ए सी बराबर किसको मानना है? पी एन को। ये वाला बिंदु हो जाएगा पी एन। इन दोनों त्रिभुजों में देखो, कोण पी तो दोनों में है, कोण पी बराबर कोण ए। ये किससे है? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो गया। इसके अलावा क्या बराबर है इसमें कि ए बी किसके बराबर है? पी एम के बराबर है, रचना से है ना। तथा ए सी किसके बराबर है? पी एन से, पी एन के बराबर है। ये हमने रचना द्वारा देखा है। और समीकरण कौन से है हमारे पास? वो समीकरण होगा हमारे पास वो 3 व 4, 3 और 4 से। रचना द्वारा हमने ये बताया था कि ए बी किसके? पी एम के, ए सी किसके? पी एन के बराबर है, कोण ए किसके बराबर है? कोण पी के बराबर है। तो दोनों ही त्रिभुज, मान लो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, पूरा बड़े वाला 3 नंबर है, 1 और 2 क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी एम एन की। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान, कोण भी समान होते हैं। तो कोण बी किसके बराबर हो जाएगा? एम के बराबर हो जाएगा। कोण सी किसके बराबर हो जाएगा? कोण एन के बराबर हो जाएगा। समीकरण मान लेंगे इसको 5। इतना हो गया। यानी ये वाला कोण एन के बराबर आ चुका है और सी कोण किसके बराबर आ चुका है? एन के बराबर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? बड़े वाले त्रिभुज जो हमें अनुपात दिया गया था, ए बी बट्टा पी क्यू हमें दिया गया है, ए सी बट्टा पी आर भी हमें दिया गया था। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले व्युत्क्रम कर देते हैं इसका, ताकि हम ए बी की जगह क्या रखें? पी एम रख दें पहले। तो ए बी की जगह क्या रख देंगे? पी एम हो जाएगा। और ए सी पी क्यू की जगह पी क्यू रहने दो, बराबर ए सी की जगह हो जाएगा पी एन बटा पी आर। अब व्युत्क्रम कर लेते हैं इसका। फिर क्या करेंगे? -1 कर देंगे। व्युत्क्रम करने पे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, व्युत्क्रम करने पे उलट जाएंगे ना। तो ये हो जाएगा पी क्यू बटा पी एम बराबर हो जाएगा पी आर बटा पी एन। अब करेंगे -1, तो पी क्यू में से -1 करेंगे तो माइनस पी एम हो जाएगी बटा पी एम, बराबर लिखेंगे पी आर माइनस पी एन बटा पी एन, बराबर हो जाएगी पी क्यू माइनस पी एम बराबर क्या होगी? क्यू एम बटा पी एम, बराबर होगी एन आर बटा पी एन। यानी भुजाएं क्या आ गई है? समानुपाती आ गई है के विलोम के अनुसार। तो पी एन बराबर एम एन किसके समांतर हो जाएगी?
क्यू आर के समांतर हो जाए। यदि समांतर हो गई तो कोण एम बराबर किसके हो जाएगा, कोण क्यू के हो जाएगा। कोण एन बराबर किसके हो जाएगा, कोण आर के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमने ये देखा था सर्वांग समता द्वारा, कितना नंबर था समीकरण, समीकरण नंबर 5, इसको मान लो 6। तो समीकरण 5 ये था कि कोण बी बराबर किसके था, कोण एम के बराबर था। कोण सी बराबर किसके था, कोण एन के बराबर था। अब इन दोनों समीकरण के द्वारा हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये दोनों आपस में कोण बराबर हो जाएंगे। समीकरण 5 व 6 से कौन से कोण बराबर हो जाएंगे, एम देखो बी के बराबर है, एम क्यू के पी बराबर है, तो बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। और कोण सी बराबर किसके हो जाएगा, कोण आर के। कोण ए पहले से ही पी के बराबर हमें दिया गया है। देखो तीनों कोण बराबर हो रहे हैं, तीनों कोण यदि बराबर है दो त्रिभुजों में, अतः त्रिभुज ए बी सी तथा बड़े वाले त्रिभुजों की बात करें दोनों की, त्रिभुज पी क्यू आर में, दोनों त्रिभुजों में कौन सी सर्वांग समता लगेगी, कोण 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 समरूपता से, सॉरी समरूपता से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के। यही तो हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो चुका है, हेंस प्रूव्ड।